गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो है ओटोमन एम्पायर्स के बारे में। और ये कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले द एक्सपेंशन ऑफ ओटोमन एम्पायर। एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना। जिस तरह हम रबर बैंड को खींचते हैं ना, उसी तरह कंट्री आफ्टर कंट्री कॉन्कर करने को कहते हैं एक्सपेंशन, फतह करने को। ठीक है, द ऑरिजिन ऑफ ओटोमन टर्क्स। तो सबसे पहले ओटोमन टर्क्स कहाँ पे दिखे गए थे? एशिया के सेंटर में। और वो चलते माइग्रेट करते करते मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेस्टवर्ड पहुंच गए। वेस्टवर्ड में कहाँ पहुँचे? अनातोलिया पहुँचे, जो अब टर्की है। और सेल्जुक टर्क ने पहली बार फर्स्ट ग्रेट टर्किश एम्पायर बनाया था 11वीं सेंचुरी में। ठीक है, ये फैक्ट है, ये आप पढ़ लें। बाकी मैं बहुत छोटी सी समरी कर रही हूँ, द राइज ऑफ द ओटोमन एम्पायर। अब हम पहले ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो टर्क ने क्या था? टर्क्स वर फॉलोवर ऑफ इस्लाम। वो इस्लाम फॉलो करते थे। ठीक है, जब वो कहाँ पहुँचे? मिडल ईस्टर्न पहुँचे। ठीक है, और उनका सेटअप बैक, वो उनकी क्या वजह थी कि वो बने थे डिफीटेड बाय मोगल। जब वो मोगल से डिफीट हुए थे ना बैटल ऑफ कोसेधाग में 1243 पे, तो उनका है ना इंस्टेबिलिटी हो गई थी ना अनाटोलिया। इंस्टेबिलिटी मतलब वो हिल गए थे। बट आफ्टर मोगल अटैक के बाद वो वापस स्टेबल हुए थे एज अ वेरियर मतलब फाइटर लीडर्स। ठीक है, यानी है ना फाइटर के जो लीडर होते हैं, फाइटर ग्रुप का जो लीडर होता है वैसे। 13वीं सेंचुरी में इन लोगों ने नया एम्पायर बना लिया जिसमें 3 कॉन्टिनेंट्स आते थे अंडर। ठीक है, और इसकी लीडरशिप थी ओस्मान की। ओस्मान भी हो सकते हैं। उस्मान के ना फॉलोवर्स को हम बोलते थे ओटोमन्स। तो यहाँ से ओटोमन्स ऑरिजिनेट हुए। ठीक है, और इन लोगों ने बेजेंटाइन को है ना टेरियर कर लिया, बेजेंटाइन को फतह कर लिया था, कॉन्क्वेर कर लिया था, जो है वेस्टर्न अनातोलिया। ठीक है, और ओस्मान स्टेट की यहाँ से बिगनिंग हुई थी, जो एक बहुत पावरफुल ओटोमन एम्पायर बना। मैंने हार्ड वर्ड्स के ऊपर उनके मीनिंग या नीचे उनके मीनिंग्स भी लिख दिए। ठीक है, डेट्स वगैरह मेरे पेपर में अभी नहीं आएंगी, इसलिए मैं है ना डेट्स नहीं याद कर रही, तो आप लोग खुद पढ़ लें। सुल्तान ओरहान एंड सुल्तान मुराद। अब उस्मान का बेटा ओरहान, ओरहान का बेटा मुराद, ये याद रखना है। उस्मान का ग्रैंडसन मुराद और मुराद के ग्रैंडफादर उस्मान। ठीक है, अब ये ओरहान की बात हो रही है। तो ओरहान के क्या टास्क थे लीडिंग में? ओटोमन आर्मी को उसने लीड करा था यूरोप की तरफ और कॉन्क्वेट करी थी फर्दर टेरिटरीज, यानी है ना बाकी कंट्रीज उसने कॉन्क्वेट करी। और बेजेंटाइंस को उसने डिफीट करा था। ठीक है, और बसरा को डिफीट करा था। इन दोनों चीज़ों को कॉन्क्वेट करा था। फिर आते हैं मुराद के ऊपर। तो मुराद ने टाइटल में तो उसको खलीफा का, यानी उसने कोई इतना अच्छा काम किया था कि वो ओटोमन का फर्स्ट खलीफा बना था इन द हिस्ट्री। और उसने एक रीफॉर्म है ना ड्यूरिंग इस रीजन इंट्रोड्यूस करा था, जिसका था मतलब, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है जो बहुत से लोगों को समझ नहीं आता। दिविश्रिम था सिस्टम, जिसमें क्या होता था, छोटे यंग बॉयज़ को यानी 12-13 साल के लड़कों को कॉन्क्वेंट यूरोप से उठाया जाता था, जो क्रिश्चियन होते थे। फिर उनको मुस्लिम में कन्वर्ट करते थे या क्रिश्चियन ही रखते थे, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसा होता था। अभी यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन है, ये नहीं बताया क्रिश्चियन ही हो जाते थे या मुस्लिम हो जाते थे। तो वी विल जस्ट स्टे हियर, हमें और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री में तो मुझे बताएं, मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी बहुत सारी चीज़ें। अभी मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, तो बस मैं यहाँ पर जितना उतना ही बताऊँगी, बिल्कुल शॉर्ट सी समरी। तो वहाँ उनको लेके आया जाता था आर्मी में और न्यू क्रॉप्स बनाए जाते थे, यानी है ना नए सोल्जर तैयार करे जाते थे ओटोमन आर्मी में, जिसको किया जाता था जानिसारी, टर्किश में यानीसारी, न्यू सोल्जर्स जिसका मतलब होता था, यानी इसका मतलब है न्यू सोल्जर्स। और उनकी ज़बान में यानीसारी बोला जाता था, हमारी ज़बान में जानिसारी बोला जाता है। 15वीं सेंचुरी में बलाकन एक बहुत बड़ा लैंड था जो ब्रॉड कर लिया गया था इन एम्पायर में, यानी उन्होंने उसको भी कॉन्क्वेट कर लिया था। किसने? मुराद ने। और लोकल लीडर्स क्या करते थे? इनको पैसे देते थे ओटोमन सुल्तान को, यानी मुराद को पैसे देते थे, बिकॉज ओटोमन सुल्तान अभी के लिए वही था, क्योंकि यहाँ पे ओटोमन सुल्तान है तो वी कैन नॉट क्लासीफाई। और उन्होंने कैप्चर करा बिजेंती, और उनको कैप्चर करना था बाइजेंटी का कैपिटल, जो क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल फेल्ड।
लेकिन वो ये लोग नहीं ले पाए, ना उस्मान ले पाया, कॉन्कर कर पाया, ना ओरहान और ना ही मुराद। अब ये आ गया मुराद का बेटा सुल्तान महमद। तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है मुराद का बेटा था कि नहीं, बट हाँ उनका एक और आ गया क्या वो लीडर। तो वो क्या था, अपने फोर फादर्स की तरह ये ना इंटरनल चैलेंजेस फेस करे, ब्लॉक फेस करा किस चीज़ को कैप्चर करने में, कैंटिपोल, लेकिन वो डिटरमाइन था, सॉरी कैंस्टेंटिपोलिन। और उसने क्या करा, एडवाइसर, वो लोग एडवाइसर लिखते थे लेकिन उनकी मना के बावजूद इसने ही करा। क्यों? क्योंकि दो फ़ायदे इसको थे, एक तो इसकी रेपुटेशन बढ़ जाती और दूसरा उसको पैसा मिलता, वेल्थ मिलती, क्योंकि ट्रेडिंग है ना बहुत ज़्यादा फ्लो में होती, क्योंकि बहुत अच्छी कैपिटल था। जिस तरह है ना मोगल्स का बगदाद था, मैं मोगल्स पे बनाऊँगी एज आई एम रीडिंग दिस, उसी तरह इसका ये था। तो केयरफुल प्रिपरेशन करी, क्या करी, न्यू कैस्टल बनाया जहाँ पे उसने वेपन्स वगैरह रखे कोस्ट के पास, और अपनी सारी शिप्स, कैनॉन्स, इन सबको अपग्रेड करा। इतना अपग्रेड करा कि वो कभी पहले ना यूरोप में यूज़ ही नहीं हुए थे। ठीक है, बाकी महमद ने फिर है ना सेज शुरू कर दिया, और मई अप्रैल में शुरू करा था, 1 महीने में मई तक उन्होंने कॉन्क्वेयर कर लिया था, इसलिए उसको टाइटल मिला था फतह का। एंड दिस इज़ आवर लास्ट पेज विच इज़ अबाउट महमद ने क्या क्या करा था। जिस तरह बगदाद में वो बना था दी हाउस ऑफ विजडम, उसी तरह यहाँ पे से सबसे पहला काम क्या करा था, हागिया सोफिया चर्च को मॉस्क्यू में चेंज करा था। लेकिन उसने बाकी लोगों को भी फ्रीली वेलकम करा, ताकि उनको ये ना लगे कि वो अपना रिलीजन यहाँ पे है ना वो नहीं कर सकते प्रैक्टिस। ठीक है, बल्कि उसने तो चर्च भी बनवाए, या इस पैराग्राफ की मैं बात कर रही हूँ, ताकि है ना वो सब है ना इस कंट्री में आ सकें। ये ओटोमन का प्रिंसिपल था, इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, कि सिटी शुड बी अ प्लेस वेयर डिफरेंट पीपल वर वेलकम्ड। ऐसी सिटी होनी चाहिए जहाँ पे हर कोई आ सके और हर किसी को रिस्पेक्ट दी जाए। द सुल्तान सून इटली ग्रीक एंड जूइश ट्रेडर एंड क्राफ्टमैन रिटर्न टू द सिटी। तो कौन कौन वापस आया, सुल्तान, सून, इटलियन, ग्रीक, जूइश क्राफ्टमैन्स और ट्रेडर्स वापस सिटी पे आए और उन्होंने उसको आबाद कर दिया, अबेंडेंट कर दिया, बरकत आ गई। ठीक है, और फिर क्या हुआ, स्टार्ट टू बी नोन एज टर्किश नेम, यानी टर्की, ओ सॉरी इस्तांबुल, इस्तांबुल के नाम से ना वो शुरू हो गई नाम जानना, लेकिन वो टर्किश नेम है। एज वेल एंशियंट रोमन नेम, एंशियंट रोमन नेम क्या था, कॉन्स्टेंटिपोल। तो ये इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट समरी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।